हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि सिंह टीजीटी पीजीटी। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहेगी। हर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 8 कर लिए हैं, आज प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे, भारतीय शासन और राजनीति। आज हम इसका बी पार्ट करेंगे, जिसमें संवैधानिक विकास, प्रस्तावना एवं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एग्ज़ाम कभी भी हो, लेकिन हमें अपनी तैयारी पहले से ही करनी होगी। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, उससे आप में निखार आएगा। हर क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू जी। इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। आपको पता ही है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें 6 अन्य सदस्य थे। ये समरी है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन शिकायत का निर्देशालय कब अस्तित्व में आया? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए 1982, 1988, 1994 या 1998। इसका आंसर होगा बी 1988, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजन चार्टर सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया? ए भारत, बी अमेरिका, सी UK, डी जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा UK, सी राइट आंसर। समरी देख लेते हैं। सिटीजन चार्टर सर्वप्रथम UK में 1991 में जॉन मेजर ने ब्रिटेन के अंदर किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री का कार्यालय कर दिया? कौन थे? इसका आंसर होगा बी मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 दे रखे हैं। सूची 1 में वर्ष दे रखे हैं और सूची 2 में घटनाएं दे रखी हैं। तो इन्हें मैच करना है। सूची फर्स्ट को मैच करना है सेकंड से। तो ए का 1991 में क्या घटित हुआ था? इसका नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी। नई आर्थिक नीति 1978 में हुआ था। अशोक मेहता समिति रिपोर्ट आई थी 1978 में। और 2009 में हुआ था ये शिक्षा का अधिकार कानून। ठीक है, शिक्षा अधिकार। 2005 में क्या हुआ था? सूचना का अधिकार का कानून। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब भारत में संसद ने पंचायत कानून पारित किया? इसका आंसर होगा सी 1996 में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकायुक्त की संख्या को स्थापित करने वाला राज्य कौन था? इसका आंसर होगा बी महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड, इसकी समरी पढ़ लेते हैं। भारत में लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। 1971 में, बल्कि उड़ीसा में ये अधिनियम 1970 में पारित हुआ और 1983 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार विरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा डी के संथानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? इसका आंसर होगा बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? इसका आंसर होगा बी जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सर अली इमाम थे। ये तीनों थे।
और नेहरू समिति का गठन कब किया गया था? 28 फरवरी 1928 को। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है भारतीय संविधान की विशेषता फ्रेंड्स? इसमें सी, दोहरी नागरिकता नहीं है, संसदात्मक शासन, मौलिक अधिकार और लिखित संविधान, ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली आधारित है किस पे आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। समरी पढ़ लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। भारत में पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पारित हुआ तथा 24 अप्रैल 1993 द्वारा लागू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? कौन सा शब्द जोड़ा गया? इसका आंसर होगा डी, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, इनमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो राइट आंसर डी, और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से निम्नलिखित घटकों के माध्यम से भारत के संविधान में आर्थिक न्याय की अवधारणा प्रदान की गई? इसका आंसर होगा ए, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, और नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती मामले में भारत के संविधान के संबंध में किस अवधारणा की उत्पत्ति हुई? इसका आंसर होगा डी, बुनियादी संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था? इसका आंसर होगा ए, 61वां। समरी देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, यही इसका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। ये तीनों सही हैं, लेकिन जो अधिनियम की विशेषता नहीं है वो ए है। ठीक है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर होगा डी, 12 अनुसूचियां हैं। इसकी समरी पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। कालांतर में संविधान द्वारा 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 और 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा और 1985 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अभी ये हमने पहला ही क्वेश्चन किया था। इसका आंसर होगा डी, BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इसका आंसर होगा ए, भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? इसका आंसर होगा सी, धारा 5 से 11 तक। ये अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इनमें से राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड चांसलर। ओके फ्रेंड, ब्रिटिश पार्लियामेंट यूनाइटेड किंगडम की
सर्वोच्च विधायी संस्था है। ब्रिटेन के सभी राजनीतिक निकायों पर अंतिम शक्ति है। संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स शामिल है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक उच्च सदन है, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 19 में। ठीक है, इसमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न में से कौन से 2 अभिकथन सही हैं? न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, हैसियत, चरित्र और अवसरों की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का आश्वासन देते हुए भाईचारा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों ही सही है, यानी कि राइट आंसर डी होगा। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये भी सही है, और बी राइट आंसर। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केस में ये निर्णय दिया गया कि उद्देशिका का संविधान का भाग नहीं है? यानी कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, ये किस केस में निर्णय दिया गया था? ये दिया गया था बेरुबाई केस में, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे? इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था? क्या गया था इसका आंसर? कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा बी, 1976 में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? इसका आंसर होगा बी, संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, इसकी समरी है, जब संविधान तैयार लागू किया गया तब उसकी प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य कहा गया था। बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उसमें पंथनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया। अतः वर्तमान में भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका सीरियल फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि सीरियल भी लगाना आ जाता है कभी कभी। इनको सीरियल वाइज कैसे लगाना है, आगे पीछे करके ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन आपको इसकी सीरीज़ याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में प्रिवी पर्सेस और देशी राज्यों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन डैश द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ए, 26वें संशोधन द्वारा किया गया था। समरी पढ़ लीजिएगा, हमारे संविधान में प्रिवी पर्सेस और देशी राज्यों के शासकों के विशेष अधिकारों का उन्मूलन करने के लिए 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 291 तथा 362 को समाप्त किया गया था, जबकि अनुच्छेद 363 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाल का कब्जा अंतिम रूप से किस वर्ष में समाप्त हुआ था? इसका आंसर होगा डी, 1900। राइट आंसर इज डी, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। एक तरफ सूची 1 में अनुसूचियां दे रखी हैं, दूसरे में संशोधन दे रखे हैं, तो इसको मैच करना है। 9वीं अनुसूची, कौन सा संशोधन होगा इसका?
इसका हाँ पहला संवैधानिक संशोधन 9वीं अनुसूची होगी, पहला संवैधानिक संशोधन था, ठीक है। और 10वीं अनुसूची इसका 10वां संवैधानिक संशोधन था। 11वीं अनुसूची 73वां संवैधानिक संशोधन और 12वीं अनुसूची 74वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में ये निर्णय किया कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक स्वरूप को संशोधित नहीं कर सकती? इसका आंसर होगा बी, केशव नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में ये निर्णय किया कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक स्वरूप को संशोधित नहीं कर सकती? इसका आंसर होगा बी, केशव नंद बनाम केरल राज्य 1973 के, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा 1919 अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ, कब किया गया था? इसका आंसर होगा 1951 में, ठीक है। इसकी समरी पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में किया गया, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्न दे रखे हैं नीचे। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसे न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया था। भूमि संबंधित संरक्षण से संबंधित थी ये, और अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा गया था। वाक व स्वतंत्रता पर 3 नए प्रतिबंध यथा लोक आदेश, विदेशी राज्य से मैत्री संबंध व अपराध के लिए भड़काना जोड़े गए थे। सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु उपबंध बनाने की शक्ति राज्यों को दी गई थी, और कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था आदि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, यह अभी हमने ऊपर किया था क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 1951 में, ठीक है। ये इसकी समरी है, आप देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 18 जून 1951 को किया गया था। अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 174 और 376 में संशोधन किया गया और संविधान में 9वीं अनुसूची बढ़ा दी गई। इस संशोधन द्वारा ये निश्चित कर दिया गया कि जमींदारी और जागीरदारी के अंत से संबंधित विषयक मुआवजे की व्यवस्था के ना होते हुए भी वैध समझे जाएंगे, ठीक है। ये इसकी समरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान के प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ये चौथी बार रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ए, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। राइट आंसर इज सी। और फ्रेंड्स, इसे 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर दिया गया? कब जोड़ा गया था? संशोधित करके कब जोड़ा गया था फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन शब्द जोड़े गए? कौन से शब्द जोड़े गए थे? इसका आंसर होगा डी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। ये टीजीटी 2010 में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? माल-मिंटो सुधार 1909 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है,
इसका आंसर होगा डी, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि कौन सी है? प्रस्तावना। ये इसकी समरी है। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? इसका आंसर होगा संघीय नहीं है। राइट आंसर डी। न्याय, व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व, ये तीनों हैं भारतीय संविधान में हैं। वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ? इसका आंसर होगा संविधान और अधिनियम विधि द्वारा। ठीक है फ्रेंड, ये इसकी समरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस संगठन का स्थान लिया? इसका आंसर होगा एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है MRTPC। इसकी समरी है। और फ्रेंड्स, ये PGT 2013 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और इसकी समरी ज़रूर कर लीजिएगा। क्या पता घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? इसका आंसर होगा ए, जन्म के आधार पर। TGT 2011 में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसकी समरी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। इसका आंसर होगा बी, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। TGT 2011 और UGC नेट में पूछा गया ये क्वेश्चन। इसकी समरी है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए, जबकि 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर 300A में रखकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है। इसका आंसर होगा सी, विधि निर्माता निकाय में। समरी पढ़ लेते हैं। संप्रभुता एक पूर्ण और असीम शक्ति है। राज्य के बाहर भी अपने राज्य के संदर्भ में उसे सर्वोच्च माना जाता है। इसी प्रकार यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालीन संप्रभुता विधि निर्माती निकाय में आरोपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है ए, मानव स्थापित विधि। समरी पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की स्थापना करता है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और इस कारण कोई भी व्यक्ति या अधिकारी संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता? इसका आंसर होगा ए, सिंधी और संस्कृत। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृत उत्तराखंड की राजभाषा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है? राज्य का कोई धर्म ना होना। राइट आंसर इज सी। ओके फ्रेंड्स, आज हमने 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज हमने भारतीय शासन और राजनीति के क्वेश्चन किए। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ये
प्रैक्टिस सेट इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके, इसलिए आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और एक ही क्वेश्चन से मेरे इस समरी कराने का उद्देश्य यही है कि आपके कई क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो आप देख लीजिएगा इसको, और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।